Hello and welcome to my show. This is Madhukar Mokha and you are listening Motivational Talk with Madhukar Mokha. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका। आशा करता हूँ कि आप सब मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज का ज्ञान मोती कुछ खास है। उसमें बता रहे हैं लेखिका कि सोच, हमारे विचार ही हमारे जीवन की डेस्टिनी तय करती है। सिर्फ सोच को बदलो और अपने जीवन को बदल सकते हैं। इतना सरल है। क्या कहते हैं वो कि यह केवल एक सोच है तथा सोच को बदला जा सकता है किसी भी क्षण में। आप जैसे ही थॉट्स, विचारों को बदलेंगे, आपका जीवन परिवर्तन उसी समय शुरू हो सकता है। और थॉट कैन बी चेंज एट एनी टाइम। इस क्षण महत्वपूर्ण यह है कि आप सोचने और विश्वास करने के लिए तथा कहने के लिए क्या चुनते हैं। यही सोच और शब्द आपके भविष्य का निर्माण करेंगे। आपकी आज की सोच आपके कल की और अगले हफ्ते की, अगले महीनों की और अगले वर्ष के अनुभवों की रचना करेंगे। आज के वर्तमान के जो विचार हैं आपके, वही आपका कल का भविष्य तय कर रहे हैं। ये बीज जैसे हैं। तो आप विचारों को बदलकर जीवन बदल सकते हैं। जैसे बीज को बदलकर आप अलग फल, अलग वृक्ष लगा सकते हैं, वैसे ही इतना सरल है। और इसकी विधि हम सीखेंगे कि कैसे हम विचारों को बदल सकते हैं। लड़ना नहीं है। विचार आएंगे जाएंगे, उनको लड़ना नहीं, हैंडल करना है। प्यार से सहला के बात करके उसको समझाना है एंड चैनलाइज करना, उसको दिशा देनी। आगे बताते हैं लेखिका कि कितनी बार आप अपने आप को एक पॉजिटिव सोचने से रोका है। ठीक इसी तरह आप अपने आप को नेगेटिव विचारों की सोचने से भी रोक सकते हैं। लोग कहते हैं कि मैं अपने को सोचने से नहीं रोक सकता। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। आपको अपने मन को पक्का करना है कि आप यही करने जा रहे हैं। आपको अपनी सोच से संघर्ष नहीं करना है। जब आपके पास नकारात्मक विचार आए तो आप कह सकते हैं अपने विचारों को बांटने के लिए धन्यवाद। मतलब उन विचारों को कह सकते हैं कि आपको आने के लिए धन्यवाद। आप अपनी शक्ति नकारात्मक सोच पर नष्ट नहीं कर सकते और फिर भी आपको इस बात से मना भी नहीं कर रहे हैं कि वो वहाँ है नहीं। तो आप क्या कहेंगे? ओके, आप वहाँ पर हैं, आप पधारे, इसके लिए धन्यवाद। नकारात्मक को भी स्वागत कर रहे हैं, बोल रहे हैं थैंक यू, लेकिन मैं कुछ अन्य सोच रहा हूँ। मतलब मेरी कुछ और अलग प्लानिंग है। मैं तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं हूँ। मैं किसी प्रकार के अन्य विचारों के ऊपर काम करने का सोच रहा हूँ। अपने सोच व विचारों से लड़े नहीं, उसकी माने और उससे आगे चल पड़े। आप बड़े ही प्यार से अपने उस विचारों को दिशा दे सकते हैं, बशर्ते आप जागरूक हो, अवेयर हो, होशपूर्वक हो। आपको पता चल जाए कि हाँ, ये विचार आ रहे हैं। क्योंकि साथियों, आप देखो, न तो आप शरीर हैं, न आप मन हैं। आप दृष्टा हैं, आप तटस्थ हैं, आप तीसरे हैं। तो ये सारा कुछ आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। आप ऐसे कह सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है, ये विचार आया, विचार गया, बादलों की तरह है। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब यह आपके ऊपर निर्भर कर रहा है कि आप कौन से विचार को पकड़ के बैठे। इतना अवेयरनेस आपके पास आ गई तो आप पॉजिटिव विचार को होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन अमूमन ज्यादातर आदमी इसमें ट्रैप हो जाते हैं नेगेटिव विचारों को पकड़ कर रखने की। जैसे
जिस जमीन पर बीज बोएंगे नहीं तो खरपतवार तो ऐसे ही उग जाएगी। वैसे ही विचारों को अगर आप पॉजिटिविटी से नहीं भरेंगे, पॉजिटिव संवाद नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे। सत्संग का मतलब हुआ अच्छे इंसानों का संग, जहां से आपको पॉजिटिव वाइब्स मिले, कुछ अच्छा मिले, या अच्छी पुस्तकों का संग कीजिए, तो वो बीज आपको आगे काम आएंगे। नहीं तो जैसे वीड उगती है ना, वैसे ही नेगेटिव विचार तो भरे हुए हैं, वो तो अपने आप आ जाएंगे, उनको उगाने की जरूरत थोड़ी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तब सरलता से उन चीजों को रोक कर आप आगे निकल सकते हैं, क्योंकि हम बलपूर्वक ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि विल से हमारी कल्पना शक्ति, अगर इन दोनों की लड़ाई होगी तो आपकी कल्पना शक्ति हमेशा जीतेगी, इमेजिनेशन हमेशा जीतेगी विल से, गारंटेड है। इसलिए अपनी इमेजिनेशन को सही दिशा देनी है और विल के साथ मिलाना है। आप अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए और जीवन में अप्लाई करने के लिए रिजल्ट तभी मिलेगा। कहते हैं ना कि ज्ञान एक खजाना है, अभ्यास उसकी कुंजी है, की है, चाबी है। आप उस खजाने के ऊपर बैठे हैं, लेकिन अगर अभ्यास नहीं करेंगे, उसको अप्लाई नहीं करेंगे, तो रिजल्ट नहीं आएगा। कल फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में। आप तो बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें व सुनते रहें मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। जय हिंद, जय भारत।